हाय फ्रेंड, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग के आपके यूट्यूब चैनल इसके क्लास में दोस्तों हम स्वागत करते हैं। आज आपके लिए है वीकली करंट अफेयर। आप लोग को मालूम है कि मंडे वो हर एक मतलब इतवार को पूरा जो 7 दिन का करंट अफेयर कराया होता है 70 क्वेश्चन, ठीक है। उसका क्या होता है, उसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे छाटे जाते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही वीवीआई होंगे, ठीक है। वीवीआई का 10 क्वेश्चन उसी में से छाटा जाता है 70 में, जो कि एक वीक में आप लोग को हम कराएं। और एक दिन आप लोग को नहीं दिया जाता है संडे को, ठीक है। संडे को दिन करंट अफेयर क्लास नहीं कराए जाएंगे, ठीक। संडे को एक दिन रेस्ट रहेंगे, उस दिन कोई वीडियो अपलोड नहीं होंगे। उस दिन हम सिलेक्शन करेंगे और 70 क्वेश्चन में आप लोग को हम जैसे 60 ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 60 क्वेश्चन में क्योंकि 6 दिन एक दिन बीच करेंगे तो 6 दिन में यानी कि 60 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन में आप लोग को हम 10 क्वेश्चन ऐसे अब डालेंगे इसमें जो वीकली में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो गए। और इस मंथ में, इस वीक में आप लोग को 1 या 2 तारीख को हम करंट अफेयर नहीं कराए थे, तो वो भी उसमें भी जो क्वेश्चंस हमको लगा कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है, वो क्वेश्चंस आप लोग को हम इसमें करा चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग बने रहना है। करंट अफेयर और वीकली करंट अफेयर है 29 जून से लेके आप लोग को 5 जुलाई तक है। एक और करंट अफेयर दिए हुए हैं, अगर वो भी वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं, या तो मेरे प्ले स्टोर पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को बने रहना है, वीडियो कट नहीं करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को यहाँ हम कराएंगे। और यहाँ जो करंट अफेयर टॉप 10 करंट अफेयर कराएंगे, आप लोग को एक टेस्ट के तौर पर देना होगा, क्योंकि आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। जो पढ़ाया हुआ रहेगा वही क्वेश्चंस आप लोग को टॉप 10 करा रहे हैं और आप लोग को क्या करना है, टेस्ट की ओर देना है। समझिए तो आप टेस्ट दे रहे हैं, ठीक। अब कितना सही करते हैं मेरे साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो आते हैं पहला क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस युवा अंपायर को आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया है? तो ये होगा नितिन मेनन, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आप लोग सही किए होंगे। नितिन मेनन जो है, हाँ, ये इन्हें युवा अंपायर है जो आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया है। अगर आप लोगों को कुछ समय नहीं मिल पाएगा क्वेश्चन को सोचने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो मेरा थोड़ा वीडियो पुश कीजिएगा। आप पुश करके क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिएगा, तभी आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता मंजूरी की है? तो विश्व बैंक ने दोस्तों हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूर की है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 40 करोड़ डॉलर। 40 करोड़ डॉलर के लिए क्या किया है, सहायता राशि मंजूर की है विश्व बैंक ने, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है? तो ये क्वेश्चन हम कराए हैं जो स्टूडेंट मेरे हैं, और वो स्टूडेंट पर डे क्या करते हैं, करंट अफेयर लेते हैं मेरे, वो क्वेश्चंस ये क्वेश्चंस क्या करते हैं, सॉल्व कर पाएंगे, ओके। और जो स्टूडेंट अगर नहीं लेते हैं पर डे करंट अफेयर मेरा, उनसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। वहाँ क्या होता है, पर डे पे आपको विस्तार से समझाते हैं, लेकिन यहाँ आप लोगों को टेस्ट की तरफ केवल क्वेश्चंस हम बता रहे हैं, ठीक है। तो आप वो बहुत ज़रूरी है जो पर डे कराते हैं करंट अफेयर सुबह के 5 बजे, ठीक है। तो उसको लेना जरूर भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ होगा ऑप्शन नंबर, ये आपको बता ही दिया, अशोक भूषण को 3 साल के लिए अगले सॉलिसिटर जनरल बनाया गया है। अगर दोस्तों अगर नए होंगे जो भी इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को बहुत ही फायदे होने वाले हैं इस चैनल पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस वशिष्ठ राजनयिक को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? ये एक क्या है, राजनयिक को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। तो ये है राहुल सचदेवा को अस्थायी के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। नाम इनका याद रखिएगा, राहुल सचदेवा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले सभी एग्जाम में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में
पीएसटी बैंक नाड़ ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। एक क्या है, एक भारतीय टेनिस खिलाड़ी है जो कि जर्मनी में पीएसडी बैंक नाड़ ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता हुआ है। इसका जवाब दीजिए दोस्तों, सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सुमित नागल। सुमित नागल जो है दोस्तों, ये एक क्या है, भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं जो जर्मनी में पीएसडी बैंक नाड़ टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत और भूटान के बीच हाल ही में कितने मेगावाट के खोलो कच्छू जेवी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। तो ये भारत और भूटान के बीच ये समझौता हुआ है जो कि 1 मेगावाट है खोलो कच्छू जेवी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, इस पे क्या किया है, समझौता किया गया है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी 600 मेगावाट पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, तो ये जो 600 मेगावाट है एक कोई होगा बिजली है। इस पे क्या किया गया है, ये एक प्रोजेक्ट का नाम है खोलो कच्छू जेवी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इस पे क्या किया गया है, मतलब देने के लिए इसे समझौता दिया गया है और हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो 7 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला किया है। तो ये क्या हुआ है, तो सरकार के घाटे और कम उत्पादन के कारण देश के सभी सरकारी जूट मिल, जो जूट के मिलें हैं, उसको बंद करने का फैसला किया है सरकार ने। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने क्या किया है कि अपने घाटे को कम उत्पादन के कारण अपने जूट के मिलों को क्या किया है, बंद करने का फैसला किया है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। आई होप कि आप लोग सही कर रहे हो क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में कितना सही करते हैं ये भी हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे मालूम चलेगा कि आप हमारे करंट अफेयर पर डे कितना देखते हैं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए एक किस ड्रग के इस्तेमाल की इलाज दे दी है। एक क्या किया है, एक किस ड्रग के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। ओके सॉरी, इजाज़त दे दी है, ये बताना है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीज के इलाज के लिए डेक्सामेथासोन का इजाज़त दे दिया गया है। ठीक है, इससे इलाज कराया जा सकता है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, रूस में संविधान संशोधन को मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं। मतलब रूस में संविधान संशोधन मंजूरी मिलने के बाद, मतलब संविधान संशोधन में मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन जो हैं वहाँ के राष्ट्रपति हैं, वो कब तक राष्ट्रपति रह सकते हैं ये बताना है। ऑप्शन नंबर सी 2036। कितना, 2036 तक रह सकते हैं ये व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, इनका भी नाम रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, साल 2036 तक। ठीक, क्वेश्चन आपको जो हाल ही फिलहाल में एग्जाम होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछेंगे ये सब क्वेश्चंस। इंडिया रैंकिंग एंड रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2020 से 21 में निम्न में से कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी 5.3%। ये हम 3-4 दिन पहले आपको क्वेश्चन कराए हुए थे, जो बच्चे मेरे पढ़े होंगे पर डे करंट अफेयर में, उस राइट सही करते होंगे। ठीक है, वो सही किए होंगे ये क्वेश्चंस को। यानी कि ये जब इंडिया रैंकिंग्स एंड रिसर्च है, वो भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष 2020 से 21 में कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया गया है, तो 5.3%। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग 10 क्वेश्चन टॉप 10 में सही किए होंगे, टॉप 10। तो जितना सही हुआ है मेरे साथ शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि आप 10 में कितना सही करते हैं। ओके, और आप लोग ये कम से कम ना
छोड़ें, ठीक है। अगर आप लोग का पर डे करंट अफेयर छूट जाता है 1 या 2 दिन, लेकिन वीकली जो कराते हैं वो न छूटें, क्योंकि पर मंथ यानी कि 30 दिन का होता है 1 महीना। इसमें हम 40 क्वेश्चन ऐसे कराते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। 1 मंथ का मात्र 40 क्वेश्चन। अब वो आप मेरे पर भरोसा कीजिए दोस्तों, एग्जाम में लड़ेंगे ही लड़ेंगे, 100% गारंटी देते हैं दोस्तों। एग्जाम में आपका करंट अफेयर यहाँ से नहीं छूटेंगे, इस चैनल से नहीं छूटेंगे। आप लोग को कहीं करंट अफेयर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को सारा चीज़ यहाँ हम करा दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग नए होंगे दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल घंटी को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल। थैंक यू, बाय एसके क्लासेस।